नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बेस्ड कन्वर्जन। ये आपको दो पार्ट में दिए जा रहे हैं। दिवाली स्पेशल क्लास इसको मान सकते हैं। ऑर्गेनिक अभी हमने एनसीईआरटी महासार में नहीं करवाई है, तो इसीलिए मैंने जो है ऑर्गेनिक को ही चुना है इस स्पेशल ओकेज़न पर। यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में, सभी रिएक्शंस एनसीईआरटी से ही ली गई हैं और उसी पर आधारित हैं, तो उस पर आपस का कन्वर्जन लिया गया है, यानी ए से बी, बी से सी, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके थ्रू मैं रिएक्शंस को आपको देना चाह रहा हूँ। छोटे वीडियो के, बहुत बड़े नहीं हैं, दो पार्ट में लगभग 35 के आसपास कन्वर्जन हम देखेंगे। कन्वर्जन 35 है, लेकिन ऑलमोस्ट रिएक्शन 100 के आसपास कवर हो जाएगी, क्योंकि एक कन्वर्जन में 3 से 4 रिएक्शंस तो है ही। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट ऑन दिस स्पेशल ओकेजन। दिवाली के खास अवसर पर खास क्लास आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कन्वर्जन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो स्टार्ट हो रहा है आपका किससे? ये आपको दिखाई दे रहा है कि बेसिकली एल्काइन की रिएक्शन है। अब ये एल्काइन की रिएक्शन कौन सी वाली है? द फर्स्ट वन इज वेरी पॉपुलर रिएक्शन, इसको हम कुशेरोव अभिक्रिया कहते हैं, यदि आपको याद होगा। तो यहां पर देखो, अलग कलर के पेन से लिख रहा हूं सॉल्यूशन को, तो आप समझ जाइएगा। सबसे पहली चीज यहां पर जो होने वाली है वो है कुशेरोव अभिक्रिया, जिसमें मर्क्यूरिक का एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। आपको ध्यान होगा, बड़ा पॉपुलर रिएक्शन है और इस रिएक्शन को हमने जो है ना वो हमेशा से प्रमुखता दी है। इसमें होता क्या है कि एक बार को तो आपको ये मिलेगा प्रोडक्ट, परंतु ये चलाव्यवता में चला जाता है, टॉटोमेरिज्म यह दिखाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस चलाव्यवता, इस टॉटोमेरिज्म के चलते यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यानी कि जो यहाँ ए कहलाएगा ना, वो ये है। ठीक है ना, दिस इज द ए, क्योंकि वो तो इसके बाद ये तो बनना ही है, उसमें कोई स्पेसिफिक वो नहीं है, इसके बाद ये तो बनना ही बनना है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो फिलहाल ए होगा। अब आगे आपको जो रिएक्शन, देखो इसमें सभी चैप्टर्स की रिएक्शन मिक्स्ड आपको दिखाई देगी। इसकी खासियत ही ये है कि इसको आप में सब अभिक्रिया आपको मिक्स दिखाई देंगी। तो ये जो रिएक्शन है वो कौन सा अपचयन कहलाती है? क्लीमेंसन अपचयन। तो देख रहे होंगे कि दो नेम रिएक्शन आ गई और एक फिनोमिना आ गया है, दैट इज योर चलाव्यवता। तो क्लीमेंसन अपचयन इसे को हम कहते हैं, और क्लीमेंसन अपचयन के कारण जो CO समूह होता है तुम्हारा, वो बदल जाता है किसके अंदर? CH2 के अंदर। तो ये तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया? B हो गया। अब B पर ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म HNu का इस्तेमाल किया गया है। तो आपको पता है कि जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पे ज्यादा होगा। तो यहाँ CH3CH क्या मिलेगा? BrCH3 मिलेगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ना, मेजर कहा गया इसका मतलब क्योंकि जो सब्स्टिट्यूशन रहेगा वो इस पोजीशन पे फ्री रेडिकल जो है कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है, उस हिसाब से चल रहा है मामला। फिर इसके बाद एल्कोहलिक KOH यदि हम लेते हैं तो आप जानते हैं कि अभिक्रिया विलोपन होती है। दिस इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन अभिक्रिया होती है, और विलोपन अभिक्रिया होगी तो उससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको कौन सा मिलेगा? यू विल गेट दिस एल्कीन। ओके, ये आपको एल्कीन मिल जाएगा। तो ये जो होगा वो D होगा। उसके बाद एल्कीन का यहाँ ओजोनोलाइसिस करवाया जा रहा है, और क्योंकि ओजोनोलाइसिस में कहीं भी हमको ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जिंक वगैरह कुछ ऐड किया हो, तो यानी सीधे सीधे आपको फाइनली एसिड ही बना देने हैं। तो यहाँ जो आपके फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वो CH3COOH एंड HCOOH, जिन्हें E और F माना जा सकता है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। जो भी मैंने यहाँ कहना चाहा है कि यहाँ आप देख रहे होंगे कि सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो रही है, और सीरीज ऑफ रिएक्शंस के द्वारा हमको फाइनली, देखो इसमें ओजोनोलाइसिस भी शामिल है, कुशेरोव भी शामिल है, चलाव्यवता भी शामिल है, और क्लीमेंसन अपचयन भी शामिल है। तो इतनी सारी अभिक्रियाएं इसके अंदर शामिल है, तो ये तो बहुत खास हम मानेंगे। निश्चित तौर पर इसको हम बहुत खास रिएक्शन मान सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि एक ही अभिक्रियाओं में आपको बहुत सारी रिएक्शंस दिखने वाली है, एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर वेरी पॉपुलर। खास बात यही है कि सभी अभिक्रियाएं बहुत पॉपुलर है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। फिर से दिस क्वेश्चन, जिसके अंदर हमको अल्काइल हैलाइड रिएक्शन इसकी किससे करा रहे हैं? हम Zn से अभिक्रिया करवा रहे हैं ना, Zn से हम इसकी यहाँ पर रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक से रिएक्शन हम इसकी करवा रहे हैं। और ये आपको दिखता है कि CH3CH2Br एंड CH2Br है। तो ये आपको पता है, जैसे मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ, ये बात आपको अच्छे से पता है कि ऐसी कंडीशन में यहाँ Zn Br2 जो है वो हट जाएगा,
ZnBr2 हट जाएगा, है ना। ये रिएक्शंस भी आपने कभी न कभी अल्काइल हैलाइड के अंदर जानी और पड़ी होगी। यहां पर एक्चुअली थोड़ा सा इसको है ना, मैं यहाँ करेक्शन कर देता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। इसमें आपको इस बॉन्ड को, क्योंकि CH3 से तो देखो बेटा बॉन्ड जुड़ेगा नहीं, वो तो तय बात है ना। CH3 से तो बॉन्ड नहीं जुड़ेगा ना, CH3 से बॉन्ड कैसे जुड़ सकता है, वो तो ऑलरेडी कंप्लीट आपका, यानी कि ये इधर ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, ये ग्रुप इससे जोड़ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ साइड में बना देता हूँ। एक्चुअली ये स्टार्टिंग सब्सटेंस क्या है, CH3CH, इधर क्या है CH2Br है, ये आपका स्टार्टिंग सब्सटेंस हमको नजर आ रहा है, और एक Br आपका यहां जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये आपका शुरुआती सब्सटेंस है, देख लीजिए, ठीक है। CH3CH, CH2Br है और CHBr है। अब यहां जैसा अभी बताया था वही होने वाला है। सबसे पहले जिंक से इसका ट्रीटमेंट जब हम यहां करवा रहे हैं, तो दिस इज द इनिशियल सबस्ट्रेट दैट वी हैव, ये आपका CH2Br है। एंड एज वी आर नोइंग दैट यदि मैं इसको जिंक से ट्रीट करूंगा तो ये ZnBr2 यहां से निकाल देगा, जैसा मैंने अभी बताया था। ZnBr2 यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और जब ZnBr2 रिमूव होगा तो यह बदलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज एल्कीन। ये आपका प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ A। दिस इज द प्रोडक्ट A, ठीक है जी, ये प्रोडक्ट A हो गया। अब इसका करवा रहा है ये ओजोनोलाइसिस, दिस इज द ओजोनोलाइसिस, और रिडक्टिव किस्म का है, तो यहां पर एल्डिहाइड बनकर रह जाएगा CH3CHO। देखो दो प्रोडक्ट बना रहा है साहब, यहां से दो प्रोडक्ट बना रहा है। एक तो बना रहा है जो एल्डोल कंडेंसेशन दिखाए, तो आप समझ सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन CH3CHO दिखा सकता है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। दूसरा कैनिजारो रिएक्शन दिखाए, अब कैनिजारो रिएक्शन दिखाए तो वो कौन सा होगा, फॉर्मेल्डिहाइड होगा, क्योंकि हमको मालूम है कि फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो दिखाता है और CH3CHO एल्डोल दिखाता है, और दिखाता ही नहीं बल्कि दिखा रखा है। यहां इन्होंने कहा है कि भाई एल्डोल कंडेंसेशन कीजिए, एंड फाइनल प्रोडक्ट जो बना है वो एल्डोल कंडेंसेशन करा करके ही बन रहा है। तो इसमें जब मैं इसे एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर बदलूंगा तो आपको पता है कि यहां पर ये आपको एज ए प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। और इसके अंदर भी यदि हम हीट कर देंगे तो यहां से ये रिमूव हो जाता है। तो ये आपको एक बार को एल्डोल बना देना है। और फिर इधर हम देखते हैं इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, कैनिजारो रिएक्शन। आपको पता है कि यहां पर एक तो इसमें CH3OH बन जाएगा और एक जो है वो HCOONA बनेगा। देख लीजिए ये प्रोडक्ट यहां बनते हुए नजर आएंगे आपको। दीज आर द प्रोडक्ट वी कैन गेट हियर। ये वो प्रोडक्ट हैं जो हमको बनेंगे। ये वाला जो प्रोडक्ट है वो आपका कौन सा है, D है। इसमें से रिमूव कर दोगे तो फाइनल आगे प्रोडक्ट भी बन जाएगा। ठीक है, क्या ये क्लियर है? आई थिंक सो। ये बात आपको स्पष्ट रूप से नजर आ गई होगी। इस रिएक्शंस के अंदर भी अत्यंत महत्वपूर्ण रिएक्शंस है। नेम रिएक्शंस के नाम भी मैं साथ ही साथ बताता जा रहा हूं। इसमें ओजोनोलाइसिस का इस्तेमाल किया गया, एल्डोल कंडेंसेशन का इस्तेमाल किया गया और कैनिजारो को इस्तेमाल किया गया। एंड ऑल दीज रिएक्शंस आर गिवन इन द NCERT। ये सभी अभिक्रिया जो है वो NCERT में आपकी दे रखी है। अगली रिएक्शन है रिडक्शन है। सबसे पहला तो दिख रहा होगा, तो भाई देखो C2H5Cl है प्लस H2Zn यूज कर रहे हो। इसका सीधा मतलब है कि यहां पर रिडक्शन इसको हम कर देंगे तो ये जो है वो CH3CH3 के अंदर बदल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ये आपका प्रोडक्ट हुआ A। दिस इज द A, ओके। फिर इसका ब्रोमिनेशन हम करवा रहे हैं, यानी कि Br2HNO का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये CH3CH2 क्या बनेगा, Br बनेगा। ये प्रोडक्ट तुम्हारा कौन सा हो गया, B हो गया। फिर ये रिएक्शन Na है, और जब Na के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और C2H5Br की उपस्थिति में करवा रहे हो तो ये कौन सी रिएक्शन है, द वेरी फेमस वुड्स रिएक्शन है, ओके। ये वुड्स अभिक्रिया है, जानते हैं हम बहुत अच्छे से। और वुड्स रिएक्शन के कारण क्या बनता है भाई साहब, यहां पर ये जुड़ जाएंगे आपस में, यानी कि CH3 CH2 CH2 CH2। मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, CH3, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH3 मिल जाएगा। ये आपका प्रोडक्ट C कहलाएगा। और उसके बाद ये वाली कौन सी रिएक्शन है सर, AlCl3HCl। तो ये बेटा समावयवीकरण है, आइसोमराइजेशन। एल्केन में आपको ध्यान होगा
कि यदि हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो यहां मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाता है, यानी कि ज्यादा ब्रांचिंग की ओर बढ़ाने वाली अभिक्रिया है ये। मोर ब्रांच्ड प्रोडक्ट यहां पर आपको मिलता है। उम्मीद है ध्यान होगी चीज। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन है। उम्मीद है आप समझे हैं इस रिएक्शंस को भी। तो यहां क्या प्रोडक्ट हमको मिल रहा है देख लीजिए। व्हाट आर द डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल गेट हियर। ये बहुत मतलब ऐसी नहीं है कि नाम रिएक्शन जबरदस्त आ रही हो, लेकिन ये वाली जो अभिक्रिया वो बहुत खास है, क्योंकि AlCl3 HCl समावेवीकरण वाली अभिक्रिया अक्सर पूछी जाती है। इसमें मोर ब्रांच प्रोडक्ट मिलता है, यहां पर इसकी उपयोगिता अलग ही होती है। ये यूजफुल रिएक्शन है। इसके अतिरिक्त इसमें जो नेम रिएक्शन काम में आई है वो है वुड्स अभिक्रिया, जिससे भी प्रश्न घूमते हुए आते रहते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी साइंस में प्रश्न आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से ये जो प्रश्न है वो आपको दिखाई देते हैं। वुड्स अभिक्रिया को कहीं भी इन्वॉल्व कर लेते हैं ये। ठीक है जी, तो क्लियर है उम्मीद है सभी खास रिएक्शन से। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहला जो दिखाई दे रहा है वो हमको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस नजर आ रहा है, क्योंकि RCOONA का हमने यहां पर इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है। निश्चित ही तौर पर ये हमको क्या नजर आ रहा है, कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस है। तो देखिए क्या करेंगे, सबको लिख लेना भाई, बहुत अच्छी रिएक्शंस हैं ये, और आपके सारी जो NCERT है ना वो एक्चुअली इसमें कवर हो जा रही है। ऑर्गेनिक में बच्चे कई बार परेशान रहते हैं इसलिए। तो दिस इज CH3 CH2 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 CH3, ये एल्केन बनेगा कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से। उसके बाद MO2O3 एंड 773 केल्विन 10 से 20 ATM। बेटा ये रिएक्शन कौन सी है, एरोमेटीकरण। ध्यान होगा आपको, एरोमेटीकरण है, जिसके अंदर 6 कार्बन से आपको सीधा यहां पर जबरदस्त प्रोडक्ट मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं साहब, जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका कौन मिल गया, बेंजीन। बी तक तो क्लियर है। व्हाट इज द ऑल प्रोडक्ट विल गेट हियर इज बेंजीन। यहां हमको बेंजीन मिल गया है साहब। अब देखो बेंजीन से यहां 2 रिएक्शन दे रखी है, मैं सेपरेट लिख रहा हूं यहां पर, दोनों ही खास हैं। इवन कंफ्यूजिंग भी होती है। Cl2 एक्सेस में लेकर के इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 काम करवा रहे हो तो ये आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा, लेकिन एक H नहीं हटेगा बल्कि सारे ही H यहां पर हट जाते हैं। दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, और जो दूसरी सिचुएशन है ये आपको खैर याद होगी। ये तो इसके अंदर आप क्या करते हैं, इसके अंदर योगात्मक रूप से इसे जोड़ते हैं, एंड द वेरी पॉपुलर कंपाउंड विल गेट हियर इज दैट इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इन दोनों का कंफ्यूजन हमेशा बच्चों को बना रहता है। दोनों ही प्रोडक्ट आपको किताब में देखने को मिलते हैं। BHC इज अ डिफरेंट, ये एडिशन के थ्रू बनता है, और जो पहला वाला, ये जो पहला वाला है वो आपको किसके थ्रू मिलता है, सब्स्टिट्यूशन के थ्रू मिलता है। तो ध्यान रखिएगा दोनों प्रोडक्ट के बारे में। इसमें कौन सी रिएक्शंस खास है, तो कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत खास है, देख रहे होंगे। एरोमेटाइजेशन इज ए इंपॉर्टेंट रिएक्शन एज वेल एज ये वाली जो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया है ये भी खास है। तो यहां कई तरह की रिएक्शंस ऑब्जर्व हो रही हैं, कई तरह की रिएक्शंस जो नेम रिएक्शंस है वो हमको ऑब्जर्व हो रही है। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। इसमें बहुत सारी रिएक्शंस हमको नजर आ रही होंगी, तो प्रोडक्ट एक एक करके मैं बनाता जा रहा हूं, देख लीजिएगा। इसमें कई रिएक्शंस का मेल हो रहा है, ऐसा दिख रहा है साफ साफ। सबसे पहली चीज तो मैं CH3COOH है। ऑब्वियस सी बात है कि जब इसका ट्रीटमेंट अपन NaOH के साथ करवाएंगे तो ये एक एसिड है, इसीलिए CH3COONA यानी कि एक सॉल्ट बनाएगा। इसके बाद सोडा लाइम के साथ इसको गर्म करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सॉल्ट की बात हो रही है। तो दिस इज द डीकार्बोक्सिलेशन हियर। तो डीकार्बोक्सिलेशन यहां होगा, और इन्होंने खुद ही एक्चुअली में CH4 बना दिया है ना, देखो ये बन रही है, तो अपने को कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, खुद ही बना दिया CH4। रिएक्शन आगे करवा रहे हैं, आगे रिएक्शन करवा रहे हैं, आगे रिएक्शन करा रहे हैं, तो क्लोरीनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू की उपस्थिति में। तो आपका B जो है ना वो ये है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये B बना है। B फिर ड्राई ईथर वुड्स अभिक्रिया हो रही है,
तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वुड्स अभिक्रिया होगी तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इथेन मिल जाएगा, है ना। ये आपका कौन है भाई, सी है। देखो ये सी नहीं, सी नहीं है, ये C2H6 तो इन्होंने ऑलरेडी बना ही रखा है। फिर आगे इसका ट्रीटमेंट अगेन क्लोरीनेशन इसका करवा दिया है तो ये बन जाएगा CH3CH2Cl। ये तुमको कहा गया C बनाने के लिए। फिर इसमें आगे एल्कोहलिक KOH डाल दिया गया है। एल्कोहलिक KOH जब हम इसमें डालेंगे तो क्या होगा, विलोपन ऑब्जर्व होगा, विलोपन ऑब्जर्व होगा। ये तुम्हारा कौन बन गया साहब, D बन गया। D पे कह रहे हैं कि Br2 का योग करवा दीजिए। D पर जब Br2 का योग होगा तो 2 Br जुड़ेंगे, है ना, विष बनेगा। ये 2 Br इसमें जुड़ जाएंगे। ये तुम्हारा कौन बना, ये तुम्हारा E बना। फिर इस पर एल्कोहलिक KOH का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उससे हमको जो F बन रहा है उसको लाल तप्त नलिका में प्रवाहित कर रहे हैं। इसका मतलब इससे बन रहा है एसिटिलीन, ये तुम्हारा F है, बहुत ऊपर तक चला गया मामला। और यहां लास्ट में आपको मालूम होगा रक्त तप्त नलिका वाले से कौन बनता है, बेंजीन। दिस इज द वन ऑफ द वेरी फेमस रिएक्शन। तो देख रहे होंगे यहां तो पूरी रेल चला दी गई है ना। एसिड से सीधा बेंजीन प्राप्त कर रहे हैं, अभिक्रियाओं का भंडार है, बहुत सारी, सो मेनी रिएक्शंस आर देयर, बहुत सारी अभिक्रियाएं एक साथ आपको यहां देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब नाम में लूं तो यहां सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि सोडा लाइम के साथ यानी डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड आ गया। इसके अलावा वुड्स रिएक्शन आ गई, विलोपन अभिक्रिया भी हो गई है और लास्ट के अंदर जो है वो बेंजीन को भी प्राप्त कर लिया गया है। बच्चों, ये दिवाली के उत्सव पर बहुत खास आपको ऑफर दिया जा रहा है, दैट इज दिवाली डबल धमाका 24 से लेकर के 3 नवंबर तक, 24 अक्टूबर से। और इसमें सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में सभी कोर्सेज हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्पोकन इंग्लिश का कोर्स आपको साथ में फ्री मिल रहा है। जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि नीट जेईई के स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली अपनी डिग्री कंप्लीशन करने के लिए इंग्लिश का सहारा लेना ही पड़ता है। आज भी हमारे देश के अंदर सभी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ इंग्लिश के अंदर पढ़ाई हो रही है नीट जेईई की। ठीक है, हिंदी मीडियम भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अल्टीमेटली बुक्स वगैरह वो सब इंग्लिश में ही मिलती हैं और जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी 90% इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत हेल्पफुल होगा, नो डाउट एट ऑल। तो इस डबल धमाके का आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए, आपको भी ये कोर्स परचेस करने चाहिए और अपने साथी बंधुओं तक या रिलेटिव्स तक अलग अलग ग्रुप्स में भी ये मैसेज पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ऐसा डबल धमाका जो है वो रोज रोज नहीं मिलता। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यहां दिखता है कहीं ना कहीं हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ए से बी के रास्ते की तरफ जा रहा हूं, तो देखिएगा क्या ऑब्जर्व हो रहा है, व्हाट इज ऑल वी ऑब्जर्व हियर। एक तरफ Br जुड़ रहा है, ये पतंग सी जो बनाई हुई है इसके एक तरफ Br है और एक तरफ Cl है। अब जब तुम इसमें Mg ईथर जोड़ोगे तो यहां पर प्रश्न ये क्रिएट होगा कि सर कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि RMgX बनेगा वो तो समझ में आता है, लेकिन वो Br साइड से बनेगा कि Cl साइड से बनेगा। तो निश्चित ही तौर पर क्योंकि Br जो है उसका बॉन्ड है वो कमजोर है, Br जो है उसका बॉन्ड कमजोर है तो वो टूटेगा एज कंपेयर टू Cl। तो यहां हम कहेंगे कि जो आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा उसमें Cl साइड नहीं बल्कि कि यहां MgBr इस साइड जुड़ेगा। ठीक है, यहां पर जो MgBr आपको जोड़ना है वो मतलब जो Mg जोड़ना है वो किसके साइड जोड़ना है, Br के साइड जोड़ना है। तो ये बनेगा आपका प्रोडक्ट B। इस B का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, ये HCHO होगा, HCHO। इसका ट्रीटमेंट आप D2O के साथ कर रहे हैं। देखो D2O के साथ करोगे तो वो एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग वाली सिंपल रिएक्शन हो जाएगी, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग वाली रिएक्शन हो जाएगी साहब। यहां पर आपको क्या कर देना चाहिए, D जोड़ देना चाहिए। फिर इसका ट्रीटमेंट आप, ये आपका कौन है, C है, इसका सोडियम ईथर। अब सोडियम ईथर आते ही कौन सी रिएक्शन याद आ जाती है, सोडियम ईथर नाम आते ही कौन सी रिएक्शन आएगी, वुड्स अभिक्रिया होगी। तो फिर वुड्स अभिक्रिया में क्या होगा, इंटरेस्टिंग रिएक्शन है ये। यहां जो Cl वाला हिस्सा है उससे तुमको ये दोनों रिंग जोड़ देनी है, और क्योंकि ऐसे दो सबस्ट्रेट काम में आएंगे तो यहां भी D दिखाई देगा, यहां भी D दिखाई देगा, और ये है भी D। इस D में और उस D में कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई,
ठीक है ना। तो ये आपको एज ए प्रोडक्ट यहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एज ए प्रोडक्ट ये आपको रिएक्शन होती दिखाई दे रही है। अब ये एक साइड की रिएक्शन हो गई। अब बी का ट्रीटमेंट यहां इन्होंने HCHO के साथ भी करवाया, वो रास्ता मैं यहां चुन रहा हूं। दैट वे वी जस्ट राइट डाउन दिस वन, HCHO। अब आपको पता है कि ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन होती है ना, जब किसके साथ में, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, विल गेट द अल्कोहल। फाइनलाइज्ड फॉर्म में हमको क्या मिलता है, ये मिलता है, देखिएगा फाइनल रूप में ये जुड़ेगा R इस हिस्से से जाकर के, गौर से थोड़ा देखना पड़ेगा इसको, ये इस हिस्से से जाकर जुड़ गया। और यहां क्योंकि H ऑलरेडी एग्जिस्ट ही कर रहा है, H तो यहां पहले से हमारे पास में है, तो ये आपको एज ए फाइनल प्रोडक्ट मिलने वाला है। देख लीजिए, ये हमने डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस भी करवा दिया, प्रोडक्ट ये आपका F है। आपको ध्यान होगा कि अल्कोहल मिलता है ना, एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते तो, एल्डिहाइड से, कीटोन से, सभी से, कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराते तो हमको यही मिलता है। और इधर बोल रहा है कि सीधा ही बुट्स करा दो, क्योंकि सोडियम और ईथर डाल दिया तुमने, सोडियम ईथर है तो Br वाले हिस्से से जुड़ेगा। ये वापिस ध्यान रखना, Br वाला बॉन्ड कमजोर होता है भाई, Br वाला बॉन्ड कमजोर होता है, तो ये जो रिएक्शन होगी वो Br वाले हिस्से से होगी। ये तुम्हारा कौन हो गया, E हो गया। Br वाले हिस्से से क्यों हो रही है वो समझ गए होंगे आप, Br वाले हिस्से से यह अभिक्रिया होने वाली है। वुड्स अभिक्रिया है, नो डाउट एट ऑल, पर Br वाले हिस्से से क्यों होगी, क्योंकि वो बॉन्ड कमजोर होता है। वो जो बंद होता है वो कमजोर होता है, जो बंद कमजोर रहेगा वहीं से अभिक्रिया आपकी होने वाली है। तो उम्मीद है सभी अभिक्रिया आपको यहां समझ में आ गई होगी। ऑल द रिएक्शन शुड बी क्लियर टू यू। इसको आप करने का प्रयत्न कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, वैसे आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, कोई समस्या यहां आपको नहीं आएगी। इसके अंदर इजी वे के अंदर यह हो जाएगा। देखिए क्या रिएक्शंस हैं, क्या रिएक्शंस है। देखिए सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपको ब्रोमिनेशन देखने को मिल रहा है, ब्रोमिनेशन आपको यहां देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद एलिमिनेशन है, तो वही जो रिएक्शन इससे पहले की हुई है उन्हीं का मिक्सचर सा हमको यह दिखाई दे रहा है, उन्हीं का मिक्सचर हमको यह नजर आ रहा है। तो देखिए कैसे होगी रिएक्शन, देखिएगा दिस इज योर 7th क्वेश्चन। यहां पर क्या हो रहा है, देखिए CH3 CH2Br। सबसे पहले तो मैं ये बना दूं, ये A बन गया आपका, एकदम आसान है ये तो। फिर उसके बाद यहां रिएक्शन अल्कोहलिक KOH है, तो इन्होंने ही हटा रखा है HBr, तो बहुत ही खुशी की बात है ये तो दिस इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये कौन बनेगा, ये प्राणी तुम्हारा B है। फिर इसका ट्रीटमेंट ब्रोमीन के साथ CCl4 के साथ में, तो यहां फिर से हमको देखने में आएगा कि आपको एडिशन कराना चाहिए, तो दिस शुड बी द प्रोडक्ट। ये जो बना वो आपका दिस इज बी HBr है ना। देखो अल्कोहलिक KOH बना, थोड़ा सा रिएक्शंस की डायरेक्शन वो COD को उल्टा लिख दिया इन्होंने ना, तो उस साइड लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये C है तुम्हारा कुल मिलाकर के, ये तुम्हारा क्या है, C है। और फिर इसमें HBr आप विलोपन करा दीजिए, ये C है और ये D, और इसमें अल्कोहलिक KOH डालोगे तो यहां से फिर से HBr हटा देना, तो क्या बनेगा, H और Br हटेंगे, एक HBr हट रहा है केवल, है ना, तो यहां पर क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, दिस इज द D। देख लीजिए, क्लियर है, सिंपल रिएक्शन से ये, कोई खास इसमें नई अभिक्रिया वाली बात इसमें नहीं है। उम्मीद है क्लियर होगा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहां दो रिएक्शंस है एक्चुअली, इन दिस कॉम्बिनेशन वी हैव 2 रिएक्शंस, दोनों ही खास है। सबसे पहले प्रोपिल लिए गए और HBr पेरोक्साइड है, तो ये हम यहां पर इसको तो नहीं भूल सकते। देखो जब आपकी रिएक्शंस की बात आएगी तो उसमें AMKR ना आए तो फिर मतलब वाली बात नहीं बनती है ना। AMKR तो आपको लाना ही था, तो HBr आपको मालूम है बहुत अच्छे से कि खराश इफेक्ट या AMKR यहां लगता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है, जिसके अनुसार जो Br जुड़ेगा या H जुड़ेगा, H वहां जुड़ेगा जहां पहले से कम हाइड्रोजन हो, क्योंकि यहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो प्रोडक्ट जो है वो विपरीत मिलता है जो नॉर्मली मिलना चाहिए, जानते हैं बहुत अच्छे से। एंड दिस इफेक्ट जो है वो विल वर्क ऑन HBr ओनली, है ना, केवल HBr की उपस्थिति में ही यह कार्य करता है।
अब यहां पर ये काफी पॉपुलर रिएक्शन है AgNO2 वाली, यदि आपको ध्यान होगा, क्योंकि यहां वैरायटी ऑफ रिएक्शंस नजर आती हैं। AgNO2, KNO2, KCN, AgCN, चारों रिएक्शन बहुत ही फेमस रिएक्शन है, बहुत ही प्रसिद्ध अभिक्रिया है। यहां पर जब हम AgNO2 के साथ क्रिया कराते हैं तो यहां NO2 एज ए प्रोडक्ट मिलता है, ये आपको B प्रोडक्ट यहां मिलेगा। यहां मैं साथ ही में ये 4 रिएक्शंस लिख देना चाह रहा हूं, हालांकि वो यहां पर नहीं है, बट स्टिल दीज आर वेरी पॉपुलर रिएक्शंस कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर KCN, जो मुख्य उत्पाद है वो RCN बनेगा। व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर AgCN, सबके कारण है ना, हम पढ़ाते वक्त पढ़ाते हैं इसको। और जब हम यहाँ AgNO2 लेते हैं तो यहाँ RNO2 बनता है। और जब हम ये 4 रिएक्शंस हैं, इसमें से एक आधी पूछी जाती रही है, सभी मुख्य उत्पाद आपको यहां हमने बता दिए हैं। तो बच्चों इसमें कौन सी रिएक्शन है? एक तो AMKR, द वेरी पॉपुलर एंटी मार्कोनिकॉप्स, जिसके अंदर सामान्य प्रोडक्ट से विपरीत प्रोडक्ट हमको मिलता है, बहुत खास अभिक्रिया है और अच्छे खासे चांस इसके आने के रहते हैं। और इसके अतिरिक्त ये 4 अभिक्रिया हैं, इसमें से देखो यहां से इन चारों में से कुछ भी दिया जा सकता था, इन 4 में से आगे आपको कुछ भी दिया जा सकता था। ठीक है जी, चलिए अगला आसान क्वेश्चन है। अब तो ये मुझे लगता है कि बहुत आराम से आप कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस हैं, है ना, बहुत इजीली यू कैन डू ऑल दिस, है ना, इनको आप कर लेंगे ऐसा मुझे लगता है। CH3Br है, KCN है, और KCN के साथ रिएक्शन करा करके A बनाया है, उसकी रिएक्शन आगे इन्होंने जो है वो CH3MgBr से करवाई हुई है। तो इसको कैसे करना रहा देखिएगा, how we can solve this particular question. First of all we have CH3Br and we are treating this one with the KCN, तो हमको क्या मिलेगा? नो डाउट CH3CN मिलेगा ना, इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि ये A बनेगा। फिर इसके बाद इसकी रिएक्शन CH3MgBr है ना, RCN प्लस CH3MgBr, आपको ध्यान होगा, तो इसमें क्या बनता है? CH3C डबल बॉन्ड NMgBr, और यहां जाकर आपका क्या जुड़ जाता है? CH3 जुड़ जाता है। और फिर इसका अपन क्या करा दे रहे हैं? ये जो प्रोडक्ट है वो आपको B मिला है, और फिर अपन इसका क्या करा दे रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस करवा दे रहे हैं। तो इस कंडीशन में ये यहां पर इस तरह का कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा। बाकी सारा तो आपको लिखा ही हुआ है वहां पर, रिमेनिंग ऑल इज देयर, बाकी सारा आपको ऑलरेडी यहां लिख कर दिया हुआ है। देख लीजिए सभी रिएक्शंस को कैसे किया गया, उम्मीद है सभी रिएक्शंस आपको ध्यान है, ये है ना, और ऑल दीज आर पॉपुलर रिएक्शंस। ये जो है वो RMGX के साथ, अभी देखो RMGX जो है ना अपने आप में वो बहुत प्रसिद्ध एक रिएक्शन मानी जाती है, वेरी वेरी फेमस सब्सटेंस, जिससे आप लगभग सभी कुछ बना सकते हो। तो इसीलिए इससे अल्कोहल बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का, या एक्टिव हाइड्रोजन वाली रिएक्शंस घूम फिर करके कहीं ना कहीं RMGX को लेकर आया ही जाता है। क्लियर है बच्चों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 2 अभिक्रियाएं हैं, बी, ध्यान रखना बी बन रहा है, बी का ही आगे ट्रीटमेंट करा रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे जी? सबसे पहले कंसंट्रेट H2SO4 इट शुड बी नाइट्रेशन ऑनली, है ना, इसमें तो दिखाई दे रहा है हमको कि ये तो जो है ना वो तुम्हारा है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही, भाई ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही है ना, हेलोजन भले डीएक्टिवेटिंग है मानते हैं, पर है तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। फिर इसका ट्रीटमेंट करा रहा है 15% NaOH के साथ, और पहले, और सेकेंड स्टेप में ट्रीटमेंट है डाइल्यूट HCl, 433 केल्विन टेम्परेचर है। क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि यहां पर कौन सी रिएक्शन हो सकती है? देखो वैसे आम परिस्थितियों के अंदर जो SNAR रिएक्शन है वो देने में इंटरेस्टेड जो है ना वो एराइल हैलाइड होते नहीं है, परंतु NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, और जो परिस्थितियां दी हुई हैं उसके अंदर यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जर्व होती है। बताना हम यही चाह रहे हैं कि सामान्य परिस्थितियों में यहां पर जो एराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देते हैं, परंतु यदि ड्रास्टिक कंडीशंस प्रोवाइड कराई जाए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे NO2 जैसे स्ट्रॉन्ग, जैसे जितना आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ते जाओगे ये जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है ना वो कम होता चला जाएगा। अभी तो काफी हाई टेम्परेचर है यहाँ पर, लेकिन जैसे जैसे आप NO2 समूह की संख्या बढ़ाते जाओगे तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन में सीखने वाली बात यह है, क्योंकि बहुत बार ये चीज काम आती है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कि जो एराइल हैलाइड होते हैं वो SNAR रिएक्शन नहीं देते, और इसलिए किस वजह से ऐसा होता है? तो कार्बन हैलोजन बंध की मजबूती के चलते ऐसा होता है। ठीक है जी, दिस शुड बी द 10th क्वेश्चन आई मस्ट से। नेक्स्ट,
ये बहुत आसान है, मुझे लगता है कि ये आप बहुत आसानी से कर भी लेंगे इसको, कोई तकलीफ कहीं भी यहां नहीं आएगी। कैसे करेंगे साहब, CH3Br है और KCN है, तो सबसे पहले यहां क्या बनेगा, CH3CN बनेगा, है ना। ये रिएक्शन तो हमने कर लिया अभी, है ना, जस्ट आया था ये, तो इसको दोबारा करने का कोई सेंस नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। CH3CH2, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत सारी रिएक्शन दिखाई दे रही है। सबसे पहली ही रिएक्शन जो है वो पॉपुलर है, डार्जन अभिक्रिया जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ CH3CH2OH और SOCl2 थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। आपको ध्यान होगा इसकी विशेषता क्या होती है कि ये अभिक्रिया जो है वो एल्काइल हैलाइड बनाने की सबसे प्रायोरिटी वाली रिएक्शन मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो SO2 और कौन होते हैं, HCl होते हैं। दोनों गैसेज हैं, इजीली रिमूव हो जाता है। तो यदि हमें शुद्ध अवस्था के अंदर प्रोडक्ट प्राप्त होगा तो हम ऐसी अभिक्रिया को प्रेफरेंस देंगे ही 100%, क्योंकि यील्ड बढ़ जाता है। तो दिस इज CH3CH2Cl, ये कौन बना भाई, A बना। फिर यहां इसका ट्रीटमेंट हम करा रहे हैं एल्कोहलिक KOH से, नो डाउट एट ऑल विलोपन हो जाएगा। बहुत सारी रिएक्शंस हैं इसके अंदर, सरल सरल है पर मतलब इजी वे में तुम कर लोगे। Br2 है, CCl4 है, यहां इन्होंने कहा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा तो 2 Br जोड़ने पड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ने पड़ेंगे। ये आपका C बना है। यहां तक उम्मीद है आप क्लियर हैं, यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। इसके बाद ये इसका ट्रीटमेंट करा रहे हैं NaNH2, जो कि एक बेहद स्ट्रॉन्ग बेस है, लिक्विड अमोनिया, सीधा किस में बदल देगा, एल्काइन के अंदर बदल देगा। ये तुम्हारा कौन मिला, D मिला, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर D से E बन रहा है तो ये सीधा E बना दिया हमने फाइनल। ये आपका क्या बन गया, E बना दिया। फिर यहां कह रहा है कि CH3Cl एक्सेस का ट्रीटमेंट यहां पर आप कीजिए। CH3Cl एक्सेस नहीं, इसको आगे इन्होंने NaNH2 से कराकर, देखो ये आपका D है और फिर वापस डालोगे तो ये HH दोनों हट जाएंगे, क्योंकि ये एसिडिक प्रकृति का रखता है। ये रिएक्शन चाह रहा है ना, डबल नहीं लिखा है, वो एक्चुअली ये चाहते ही हैं कि इसका आगे हम यहां ऐसा कुछ बनाएं। आपको पता है कि ये जो है ना वो एज ए सॉल्ट यहां मौजूद होता है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन होता है कोने वाला, उसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है, एसिडिक प्रकार की होती है। उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, एसिडिक प्रकार की होती है। अब इसको जब CH3Cl एक्सेस में मिलेगा, 2 मोल चाहिए, तो फिर वहां पर होगा क्या, NaCl दोनों तरफ से ये हट जाएगा और तुम्हारे को एक हायर एल्काइन मिलेगी। थोड़ा जगह का अभाव हो रहा है। देखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये कौन सा प्रोडक्ट बन गया साहब, F बन गया। देख लीजिए, मैं समझा देता हूं। सबसे पहले द वेरी पॉपुलर डार्जन रिएक्शन, वी आर गेटिंग द एल्काइल हैलाइड, उसके बाद विलोपन, विलोपन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद फिर विलोपन, और उसके बाद फाइनली जो है वह टर्मिनल एल्काइन की रिएक्शन यहां ऑब्जर्व हो रही है। तो सारे रिएजेंट्स आपके सामने हैं, बहुत अच्छे से आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो। कई अभिक्रियाएं हैं इसके अंदर निश्चित तौर पर। कन्वर्जन का मतलब यही है बच्चों की सारी रिएक्शंस आपकी कहीं ना कहीं जुड़ जाए, और जो इनको कर पाता है वो ऑर्गेनिक के सभी सवाल कर सकता है। यदि कोई कन्वर्जन कर ले रहा है, क्योंकि कन्वर्जन तभी होगा जब आपको इंटर रिलेशन सभी रिएक्शंस का और एट ए टाइम कनेक्ट करना आता होगा। तो इंडिविजुअल रिएक्शन तो हो ही जाएगी ना जब इतनी सारी रिएक्शंस आप कर दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा ऑर्गेनिक में एक कन्वर्जन को प्रायोरिटी देते हुए ही आपको सवाल ज्यादा से ज्यादा कराने का मेरा उद्देश्य रहता है। ठीक है जी। अब ये अभिक्रिया कौन सी है भाई? सो मेनी रिएक्शन से हम देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा एरोमेटिक साइड भी यहां एंट्री कर गए, ऐसा लगता है एरोमेटिक साइड हम यहां एंट्री कर गए हैं। जो पहली रिएक्शन है वो तो बहुत पॉपुलर है, आपको ध्यान ही होगा। जिंक डस्ट क्या करेगा, इसमें से ऑक्सीजन को उड़ा देगा और बेंजीन बना देगा। मुझे ध्यान है कि ये रिएक्शन हमने पढ़ाते वक्त रेगुलर क्लास में भी बहुतों बार आपको बताई है। तो देखिए क्या बनेगा जी। सबसे पहले ए में सीधा बना देता हूं यहां द वेरी पॉपुलर बेंजीन। ठीक है, ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ही खास होती है। फिर ये क्या कर रहे हैं आप, नाइट्रेशन हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर लिया गया है तो नाइट्रेशन होगा। द प्रोडक्ट इज नाइट्रोबेंजीन। फिर इसके बाद ये आपने करा दिया इसका ब्रोमिनेशन। अब आपको पता है कि NO2 तो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो यानी डीएक्टिवेटिंग मामला है, और डीएक्टिवेटिंग है इसका सीधा मतलब है कि वहां प्रोडक्ट
मेटापोजिशन पर जुड़ेगा। बेंजीन की शक्ल को थोड़ा सुधारा जाए, दिवाली का टाइम है, घर की भी सफाई कर रहे हैं हम, तो बेंजीन को तो सफाई से बनाना पड़ेगा ना भाई, नाराजगी छा जाएगी नहीं तो बेंजीन के परिवार के अंदर। खतरनाक एजेंट है। SnHCl की रिएक्शन करेंगे तो ये इसको कर देगा रिड्यूस। तो आपको लग रहा होगा कि हम डाइजेटाइजेशन की दुनिया में एंट्री मारने वाले हैं, जो कि मेरा फेवरेट रिएजेंट है। तो ये डी आ जाएगा RMGX और इसके बाद ये, ठीक है, ये हो गया डाइजेटाइजेशन। बिल्कुल साहब, बिल्कुल डाइजेटाइजेशन तो आना ही है भाई। आपके मुख्य परीक्षा में भी डाइजेटाइजेशन का प्रश्न मिलेगा आपको, कंफर्म बात है ये ना, कोई इसमें सुधार संभव नहीं है इस बात में। ये ई बन गया और फिर फाइनली H2O से इसका ट्रीटमेंट करा दे रहे हो। अब डाई है तो ये बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड है ना, लेकिन इसका जब आगे फाइनली हम H2O से ट्रीटमेंट करा देते हैं तो क्या होगा, यहां पर ये समूह आपको क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ये अपने आप में बहुत खास रिएक्शंस मानी जाती हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं देखा जाए तो, दीज ऑल आर वेरी वेरी रिएक्शन। तो क्या होगा फाइनली OH आ जाएगा। कई तरह से OH बनाया जा सकता है, उनमें से एक तरीका ये भी है। तो ये आपका कौन होगा फाइनली, F होगा। देख लीजिए। सो कई अभिक्रियाएं हैं इसके दौरान जो आपको देखने में मिल रही हैं, देखने में आ रही हैं। उम्मीद है समझे हैं आप इस अभिक्रिया को, संपूर्ण रिएक्शन को आपने समझा है, आपने जाना है कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा था। कई सारी रिएक्शन है जो कि इसमें खास है, तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। अगली अभिक्रिया भी बड़ी इंटरेस्टिंग अभिक्रिया है, क्योंकि यहां पर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सबसे पहले तो फिनॉल प्लस NaOH है, तो निश्चित तौर पर फिनॉल यहां पर NaOH के साथ पर्याप्त अम्लीय प्रकृति दर्शा देता है। NaHCO3 के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करता, परंतु यहां ये निश्चित ही तौर पर इसके साथ रिएक्शन करता है। यहां आपको क्या मिलेगा जी, ONA मिलेगा। फिर उसके बाद ये रिएक्शन कॉल्वे आपको पता ही है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। होगा क्या, बहुत पॉपुलर कंपाउंड यहां मिलता है जिसको हम बोलते हैं सैलिसिक एसिड। ठीक है, दिस इज द वेरी पॉपुलर सैलिसिलिक एसिड बनेगा। और यहां फिर इसका हम एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीटमेंट कराएंगे तो बड़ा ही जो है वो खास यौगिक बनता है। उम्मीद है आपको याद हो गया होगा, याद आ गया होगा कौन से खास यौगिक की मैं यहां बात कर रहा हूं, क्या नाम है इसका, ये आपकी तरफ से आ जाना चाहिए। एस्पिरिन इसको हम बोलते हैं। यदि आपको ध्यान हो तो ये अपने आप में बड़ा ही प्रसिद्ध कंपाउंड है। ठीक है जी, देख लीजिए सभी रिएक्शंस खास हैं, और इसमें तो स्पेसिफिकली जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत खास है। सैलिसिलिक एसिड बन रहा है, एज वेल एज एस्पिरिन बन रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आप यहां बोल सकते हो। तो बच्चों ये आपका पार्ट 1 था, बहुत लंबा मैंने वीडियो जानबूझकर नहीं रखा है ताकि आप लिख सकें और इससे जो अच्छे से फॉलो कर सकें। दिवाली का समय चल रहा है, ज़्यादा लंबा देख पाने का समय भी नहीं होता, उत्सव का माहौल है, तो लिमिटेड टाइम में ही जो है वो 15 कन्वर्जन हमने करे हैं। 15 कन्वर्जन में 50 एक रिएक्शन तो बड़े आराम से आ गई होगी। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सभी रिएक्शंस आपकी बुक के अंदर है, और जो इसके बाद हम 15-16 और करेंगे उसमें कुल मिला के NCERT की रिएक्शन कोई बाहर नहीं रहेगी। सभी रिएक्शन जो कि आ सकने लायक हैं वो आपको जरूर दिखाई दे जाएगी। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है इस दिवाली को आप बहुत अच्छे से मना रहे होंगे, इस ऑफर का भी लाभ उठा रहे होंगे। तो दिवाली की फिर से एक बार मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।